गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर था, इसकी स्टडी कर रहे थे। इसमें मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बता दिया था और जो मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में हम फ्लो करते हैं तो डिफरेंट शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किन डिफरेंट शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसको और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस रूल से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन किस रूल से होंगे। तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया था। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, और ये जो कर्व फिंगर है ये जो बताती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। चैप्टर का नाम डाल देते हैं, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बीच में गैप हो गया है तो अब डेली लेक्चर आएगा, तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। तो चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर कर रहे थे हम लोग। इसमें जो है करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन कैसे ऑब्जर्व करते हैं बता दिया था मैंने आपको। आज हम लोग देखते हैं रूल के बारे में कुछ। फर्स्ट रूल है क्लॉक फेस रूल एंड सेकंड इज एंटी क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल और एंटी क्लॉक फेस रूल में क्या है इसमें हम देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? क्लॉक फेस रूल, क्लॉक जो वर्ड है इसका सेंस आप जानते हैं, एंटी क्लॉक जो वर्ड है इसका सेंस भी हम जानते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए वायर है उसको हमने एक सर्किल की फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से कोई सर्किल है, ऐसे ऑब्जर्व कीजिए, कोई सर्किल है। ठीक है, तो जब इस तरीके से किसी कंडक्टर में कोई सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो करंट फ्लो होने की टेंडेंसी है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो यहां पर मैग्नेट में देखिए दो पोल होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक साउथ पोल होता है, साउथ, और एक नॉर्थ। साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट में। ठीक है, तो जब करंट क्लॉकवाइज मूव करता है तो यहां पर देखिए कैसा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है और ये इस तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेट का जो पोल साउथ पोल है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। ये वाला जो पोल कहलाया जाएगा वो कौन सा पोल कहलाया जाएगा? साउथ पोल कहलाया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप करंट की डायरेक्शन को देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने एस को बनाया और उसको थोड़ा सा खींच दिया तो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, और ये एस जो बता रहा है वो पोल को इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा पोल है। तो हमको ये याद रखना है, जब भी करंट किसी क्लॉकवाइज कंडक्टर में फ्लो करता है तो मैग्नेट का जो पोल होता है वो कौन सा पोल होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, यहीं पर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, आ रहा है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज आप जानते हैं जैसे क्लॉक मूव करती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज जैसे मोशन हो रहा है उसके एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये मोशन था, एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट। इस तरीके का अगर मोशन होगा तो किस तरीके से? इस तरीके से हम एरो बना देंगे, ये करंट की डायरेक्शन होगी। और जब ये करंट की डायरेक्शन होगी कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता है, ये जो नॉर्थ पोल होता है एन से इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से इसको हम बना देते हैं। एन को लिया और इसके जो यहां पर इसको थोड़ा सा खींच दिया और ये नीचे, तो ये जो पोल होगा
वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो क्लॉक फेज रूल में केवल दो बातें हैं, वो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो बातें हैं? क्लॉक फेज रूल में क्या होगा, करंट जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, सर्कुलर। सर्कुलर या क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है 1 12 1 2 3 4 इस तरीके से टाइमिंग दिखाती है वॉच, तो वो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज है करंट, तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेट का वो कौन सा पोल शो करेगा, नॉर्थ पोल शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमको दो रूल याद रखने हैं, क्लॉक फेज रूल, एंटी क्लॉक फेज रूल। तो इससे ही हम ये बता देंगे कि मान लीजिए कॉइल्ड वायर है कोई, या सोलिनॉइड की अभी आगे हम बात करेंगे, तो बेसिकली सोलिनॉइड के लिए ये रूल हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सोलिनॉइड होगा, सोलिनॉइड क्या है, एक कॉइल्ड वायर होगा। कॉइल्ड वायर में हम जब करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखना है, और उसी से हमको ये बता देना है कि उस सोलिनॉइड का कौन सा पोर्शन है, साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा। क्लियर है ये बात? चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैंने आपको डिफरेंट शेप में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, किस रूल के थ्रू हम ये ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्लॉक फेज रूल की और एंटी क्लॉक फेज रूल की। क्लॉक फेज रूल का मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने किस तरीके से फोल्ड कर दिया, एक सर्कुलर फॉर्म में उसको हमने बना दिया है। कैसा है कंडक्टर, एक सर्किल की फॉर्म में है, और जब कंडक्टर सर्किल की फॉर्म में होता है, कंडक्टर जब सर्किल की फॉर्म में होता है, तो जब उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, करंट किस डायरेक्शन में होगा, उसका सेंस क्या है, करंट होगा क्लॉकवाइज। इस तरीके से अगर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो पोल कौन सा पोल कहलाया जाएगा, मैग्नेट का साउथ पोल कहलाया जाएगा। क्लियर है ये बात? फिर से, करंट अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दैट पोल इज साउथ। उसके बाद अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट वो पोल जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। बेसिकली क्लॉक फेज रूल और एंटी क्लॉक फेज रूल इसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सोलिनॉइड की बात कर लेते हैं। सोलिनॉइड क्या होता है, एक कॉइल्ड वायर है, ठीक है, और उसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। तो इतना ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड क्या होता है, एक कॉइल्ड वायर, एक कॉइल्ड वायर। जैसे मान लीजिए एक वायर ऐसा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो हमने जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, तो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख लिया था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा था किससे, राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन जब कॉइल्ड वायर होता है तो वायर कैसा, कॉइल्ड एक सर्कुलर की फॉर्म में इस तरीके से अगर वायर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये वायर बना हुआ है, कॉइल्ड हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलिनॉइड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वायर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी में क्या हुआ हम जानते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, एक नेगेटिव टर्मिनल को बोलता है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है कि इस तरीके से इस कॉइल्ड वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, सोलिनॉइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये कॉइल्ड वायर है, करंट फ्लो हो रहा है,
अब यहां पर अप्लाई होगा फेस रूल। फेस रूल कौन कौन से? क्लॉक फेस रूल और एंटी क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, अगर यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला जो पोल होगा वो मैंने आपको ही बताना है। यहां पर क्लॉक फेस, अगर यहां पर क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है तो ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। और यहां पर दूसरा पोल क्या कहलाया जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लॉक फेस रूल है वो इसी को बताता है कि कौन सा सोलिनॉइड का कौन सा पोर्शन साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, कौन सा पोर्शन नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्लॉक फेस रूल यहां पर अप्लाई किया जाता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड करने के बाद कौन सा पोल साउथ पोल और कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद आप ये जानते ही हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अभी मैंने अगर बार मैग्नेट की अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था? बार मैग्नेट के लिए बताया था। बार मैग्नेट में एक सिंपल सी बात है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हमेशा मैग्नेट दो पोल्स में एग्जिस्ट करती है। अब इसमें देखिए जो मैग्नेट होती है उसका जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। यहां पर भी क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ऐसे ही सेम क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और अगर इनसाइड की बात होती है, ये तो आउटसाइड की बात हो गई, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसा ही सेम एज इट इज प्रोसेस यहां पर भी होनी है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसमें फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। यहां पर हमने नॉर्थ पोल कंसीडर किया था, यहां पर नॉर्थ साउथ पोल। ये हमने कैसे देखा था? क्लॉक फेस रूल से। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था क्लॉक फेस रूल, उसी से देखा। यहां पर हमने देखा कि क्लॉक कैसा है, यहां पर देखा कि ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है, जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो करंट की डायरेक्शन को ये देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां इसलिए इसको साउथ पोल बोल दिया और इसको नॉर्थ पोल बोल दिया। और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ। मार्कर जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से जो है फील्ड की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इनसाइड क्या होगी? जैसे मैग्नेट में होता है वैसे यहां पर होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि यहां पर किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे सॉलिनॉइड के, तो वहां पर सभी का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा? सेम होगा। कहीं पर किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, एक बार फिर इसकी बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए फील्ड कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए केवल हमें क्या देखना है? स्ट्रेंथ को देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। सपोज कीजिए कि ये फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये फील्ड जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यहां पर किसी भी पॉइंट पर आप कंसीडर करें, किसी भी पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कैसा होगा? सेम होगा। तो इस टाइप के फील्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। जैसे
यहाँ पर मैंने एक नॉर्थ और एक साउथ दो मैग्नेट हैं, जिसका नॉर्थ पोल इस तरीके से रखा है और एक दूसरी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऐसे रखा हुआ है और दोनों को पास पास रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होगी और ये जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। और यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस क्या है कि कहीं पर किसी भी पॉइंट पर आप कंसीडर करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है हर किसी भी पॉइंट पर किसी भी प्लेस पर सेम होगा। तो ये तो सेंस है यूनिफॉर्म फील्ड का। अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम एग्जांपल किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी बार मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट को हमने कंसीडर किया और बार मैग्नेट में आप जानते हैं एक पोल नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ होता है। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को जब शो किया जाता है तो शो कैसे किया जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पोल्स पर होगा और यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। क्यों अलग होगा, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे फील्ड लाइंस के बीच में गैप आ जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वैसे ही फोर्स का इफेक्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। जितना गैप उतना ही वीक फोर्स हो जाएगा और जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक साथ होंगी उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि कोई मैग्नेट है तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है फील्ड की या मैग्नेटिक फोर्स की वो कहां पर होती है, पोल्स पर होती है। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे के लेक्चर्स में आपको जब इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी आप करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस लेक्चर के बाद हम क्या बताएंगे आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, तो वहां पर फील्ड की बात भी होगी। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट